तो दोस्तों मैं आज जो है ना आपको कोई मोटिवेशनल या इन्वेस्टमेंट की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो 99.9% लोगों ने फेस किया होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। और मैंने भी एक बार फेस करा है अपनी लाइफ में, और वो पल मैं जो है ना कभी भी नहीं भूलता। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज की। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक लड़का होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, और 16 साल का, 15.5-16 साल का लड़का, उसको कुछ नहीं पता होता कि IHM क्या होता है, HM क्या होता है। और वो HM का 12th के बाद HM का जो है ना फॉर्म भर देता है, और फॉर्म में उसके मार्क वार्क आ जाते हैं, रैंक आ जाती है, और वो एडमिशन ले लेता है। एडमिशन लेने के बाद क्या करता है वो, उसको पता तो होता नहीं है, वो 2 साल मस्ती में करता है। सेकेंड ईयर जैसे ही खत्म होता है उसका, थर्ड ईयर आता है। थर्ड ईयर में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं HM में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम जॉब के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। जॉब का क्या होता है, जॉब मिल जाती है। मेरी पहली सैलरी थी 6,300 रुपये, कट कटा के वही 5100-5200 रुपये मिलते थे मेरे को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने 1 साल बाद वहाँ से जॉब छोड़ दी। फिर हमने 4-5 साल होटल में दिए, और होटल में देने के बाद हमने होटल लाइन छोड़ दी। अब क्या था, होटल लाइन में बहुत सारी चीज़ें मेरे को जो डिफ़िकल्टीज फेस हो रही थी कि टाइमिंग का इशू होता है, लेट इंक्रीमेंट्स होते थे या लेट प्रमोशंस होते थे। इस वजह से मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं फैमिली को भी सही बात बताऊं टाइम नहीं दे पा रहा था। सुबह जाना, रात को रात रात भर गायब रहना, 2-2 3-3 दिन तक। तो ये सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें होने लगी मेरे साथ। तो फिर मैंने मूड बताया कि भाई नहीं, किसी भी तरीके से पहले ये जॉब छोड़ो। फिर क्या करा, हमने दोबारा से एक जॉब ज्वाइन करी, गुड़गांव में ही वो जॉब थी। तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ से क्या होता है कि मेरे को एक ऐसा आदमी मिलता है जो इतना टॉक्सिस था, उसने कल्चर इतना टॉक्सी बना रखा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज भी वो टाइम याद करता हूँ ना मैं, तो मेरे जो है ना दिमाग में दर्द होने लगता है। मतलब उसको सोचते ही मैं परेशान हो जाता हूँ। इतना बेवकूफ़, इतना बदतमीज इंसान, ठीक है। कहते हैं ना कि टॉक्सिस बॉस होते हैं या ये होते हैं, वो उससे भी अपर लेवल का था। कभी किसी को सपोर्ट नहीं करना, कभी किसी को जो है ना ऊपर, मतलब अगर किसी की बात हो जाए तो अपने ऊपर कोई बात नहीं लेना, दूसरों के ऊपर डाल देना। ना ही कभी किसी को ट्रेन करना, ना ही किसी को सिखाना। वो जो 1 साल था मेरा, वो इतना डिफिकल्ट गया था, इतना डिफिकल्ट गया था कि मैं बता नहीं सकता कि लाइफ में कभी वो साल ना आए, या उस जैसी जो है ना जिंदगी से बढ़िया है कि आदमी जो है ना घर पे ही बैठे भीख मांग ले, उससे बढ़िया। उस टाइम पे मेरे को समझ आ गया कि भाई देखो, ये प्राइवेट मतलब ये जो जॉब्स होती हैं, जो मतलब कि ठेकेदारी वाली जॉब होती हैं, या थर्ड पार्टी पेरोल होता है, या कुछ भी होता है, ये अपने मतलब का नहीं है। उसके बाद मैंने एक MNC ज्वाइन कर ली। MNC ज्वाइन करने के बाद अच्छी खासी पोस्ट मिल गई। उसके बाद से मैंने फिर काफ़ी कंपनियां ज्वाइन करी। अभी भी रिसेंटली भी जो है ना मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करी थी। तो जो मेरे ये 13-14 साल थे, उसमें बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो साल था, वो साल मेरा इसलिए बर्बाद हुआ, मेरी मेंटल, मेरी फिजिकल, मेरी मेंटल। मैं गाजियाबाद से जाता था गुड़गांव, और जो वो बंदा था वो इतना भी अंडरस्टैंडेबल नहीं था। अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता था ना, तो वो इतना परेशान कर देता था, बंदा इतना परेशान कर देता था, मतलब बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं था। उस बंदे को मैं सोच सोच के जो है ना, आज भी जिंदगी में मेरे लिए कभी भी, मैंने कभी किसी अपने दुश्मन के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचा, बट उस बंदे के लिए मैं जो है ना, पता नहीं अपने आप ही जो है ना निकलता है ना, एक दिल से निकलती है। बट इतना टॉक्सिस था ना वो। सबका एक बुरा पास्ट होता है, वो कोई ना कोई पल भूलते हैं। मेरे सारे पल जो है ना, मेरे सारे अच्छे गए हैं। चाहे मेरा बुरा वक्त भी गया है ना, मैंने उसको भी इंजॉय करा है। बट वो जो साल था ना मेरा, और जब तक वो मेरा बॉस था, वो पल मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। और उस चीज़ से मैंने सीखा कि देखो भाई, आप कभी भी थर्ड पार्टी पेरोल पे तो जाना मत। अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, उसी कंपनी का पेरोल होना चाहिए। और मैं आपको सच सच बात बता रहा हूँ। तो बस ये छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने वाला था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये आपको सुनानी चाहिए। ऐसे पल भी हमारे यादों से नहीं निकल पाते हैं। ये पल आज तक मेरे यादों से नहीं निकला है। 7-8 साल हो गए हैं इस पल को निकले हुए, बट अब टचवुड सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बिंदास 4-5 सालों से। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, और खुश रहें हमेशा।